आइए भक्तों, सभी को जय माता तारा। आप सभी को एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिस कहानी को सुनकर आप भी अपने नैन अश्क को रोक नहीं पाएंगे और माँ तारा के दर्शन को आपका भी मन ललाहित हो उठेगा। एक समय की बात है, एक माँ अपने नवजात शिशु को जन्म देती है और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। वो बच्चा बचपन से ही लोगों के ताने, दुख, तकलीफ देखते हुए बड़ा होता है। किसी के साथ पीछे पीछे पावन धाम माँ तारा के चरणों में पहुंच जाता है। जाने के बाद देखकर माँ को रोने लगता है, बिलखने लगता है कि हे माँ, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरे सर से माँ का आंचल छीन लिया। अरे माँ तो माँ होती है ना। माँ तारा के आंखों से आंसू बह जाते हैं। कुछ समय बाद बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है। अचानक उसे एक बुढ़िया माई रास्ते पर भटकती हुई मिल जाती है। वो बुढ़िया माई पूछती है, बेटा तेरा नाम क्या है? बेटा शब्द सुनते ही उसके नैन अश्क बह उठे। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस बुढ़िया माई को गले से लगा लिया और बोला कि मैं क्या आपको माँ बुला सकता हूँ? बुढ़िया माई बोली, अरे मैं तेरी माँ ही हूँ, तू रोता क्यों है? इस दुनिया में मेरे सभी बच्चे हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति मेरी संतान है। वो बच्चा रोते रोते उससे पूछता है कि माँ, मुझे कोई कलुआ, कोई अनाथ, कोई बिन माँ का ना जाने किस किस शब्दों से बुलाता है। मुझे कोई नाम दे दे माँ। माँ तारा तो जगत जननी है ना, वो नाम देती है। तुम मेरे कृष्णा और मैं तुम्हारी मैया यशोदा। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वो बुढ़िया माई भिक्षा मांगकर उस बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा बनाती है। बेटा बड़ा कलेक्टर ऑफिसर हो जाता है। शादी करने की बारी आती है, वैवाहिक जीवन जीने की बारी आती है। माँ से आकर वो बेटा एक दिन कहता है कि माँ देख, मेरे साथ कौन आया है। मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ। जैसे तूने मुझे कृष्णा नाम दिया, वैसे ही मैंने तेरे लिए एक बहू के रूप में राधा लेकर आया हूँ। माँ प्रसन्न हो जाती है। धूमधाम से शादी विवाह हो जाता है। कुछ समय बाद उस बुढ़िया की, उस माँ की शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगती है, तबीयत खराब होने लगती है। सेवा की बारी आती है। बेटा कलेक्टर ऑफिसर बन जाता है। उसके पास समय का अभाव होता है। वो अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाता। बहू, आज के दौर की बहू जो फैशन, अपनी जिंदगी, अपने ऐशो आराम को जी रही होती है, उसे उस बुढ़िया माई की सेवा करने में काफी तकलीफ हो रही होती है। ना समय पर भोजन मिलता था, ना पानी, ना दवा। कुछ समय बाद उस नश्वर शरीर को छोड़कर माँ अंतर ध्यान हो जाती है। बेटा घर पहुंचता है और बिलख बिलख के रोता है कि माँ, अरे मैं तो अनाथ था, मेरा तो कोई दुनिया में नहीं था माँ। एक तू ही तो थी जिसने मुझे बेटे का नाम दिया, माँ की ममता और मैया का प्यार दिया। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई कि मुझे छोड़ के तू चली गई। वक्त रुकता कहाँ है, समय निरंतर चलता रहता है। कुछ समय बाद कृष्णा की पत्नी गर्भवती होती है और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और कहते हैं ना, सत्कर्म हमेशा साथ देता है।
और दुष्कर्म हमेशा सताता है। उस बच्चे की तबीयत नासाज रहने लगती है। वो नवजात शिशु जन्मजात विकलांग होता है। कष्ट, दुख, तकलीफ, बीमारियों से घिर जाता है। पिता कलेक्टर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाता है। रोते रोते माँ तारा के दरबार जाता है। पत्नी गोद में बच्चे को उठाए माँ तारा के दरबार पहुंचती है। जब माँ तारा से कृष्णा की नजरें मिलती है, जब माँ का दीदार होता है, उस मूर्ति से आंसुओं की धार बह उठती है और आवाज आती है कि बेटा, तेरी बहुत याद आती है रे। कृष्णा इस आवाज को पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं, मेरी माँ है, मेरी बुढ़िया माँ, जिसने मुझे पाला पोसा, बड़ा बनाया, नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ कमाने के काबिल बनाया। वो सब कुछ भूल कर माँ के चरणों को पकड़कर बिलक बिलक के रोने लगता है कि माँ, अरे मैं तो पापी था ना, मैं तो नादान था, पूत कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी माँ कि मुझे छोड़कर तू चली गई। ये सभी दृश्य को उसकी पत्नी देख रही होती है। उसकी पत्नी को याद आता है कि जो हमारे घर में एक बुढ़िया के रूप में, एक माँ के रूप में रह रही थी, वो कोई और नहीं, साक्षात ममतामयी माँ तारा थी। अपने बच्चों को कभी भी दुख में ना देख पाने वाली माँ, जगत जननी माँ तारा थी। बच्चे को कृष्णा की पत्नी माँ के चरणों में रख देती है और कान पकड़ कर बैठ जाती है कि माँ, अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने भूल कर दी माँ, मैं आपको पहचान नहीं पाई, लेकिन मुझे आज समझ में आ गया कि मेरी कर्मों की सजा मेरे नवजात शिशु को मिल रही है, मुझे माफ कर दो माँ। दोनों पति पत्नी बिलख बिलख के माँ के चरणों में रो रो कर गुहार करने लगे। आखिर माँ तो माँ होती है। माँ तारा के आंखों से अश्कों की धार रुक नहीं रही थी। जिसे अपना बेटा बनाया, जिसे अपना बहू माना, आखिर उसके पोते की बात थी। देखिए, भगवान भक्त के लिए और भक्त भगवान के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए है। यदि भक्त अपने स्नेह, अपने भाव माँ के चरणों में, भगवान के चरणों में रख दे, तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। इस नश्वर शरीर के काल चक्र में भी और यहाँ से मुक्त होने के बाद भी माँ, ममतामयी माँ रो पड़ी। और एक प्रकाश जिसने पूरे मंदिर प्रांगण में रोशनी बिखेर दी। बच्चा जो अपाहिज पैदा हुआ था, जो अपंग पैदा हुआ था, अचानक ठीक हो गया और कृष्णा अपनी कलेक्टर की नौकरी छोड़कर माँ तारा के प्रांगण में नित्य दिन सेवा करने जाने लगा। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। बेटा भी बड़ा हो गया। पति पत्नी और बेटा दोनों अपने जीवन को माँ तारा के चरणों में समर्पित कर दिया। आइए भक्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि कभी भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी माता पिता के चरणों को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब दुख में हो बेटा तो मैया रोती है, अरे जिसका कोई नहीं होता माँ तारा होती है। प्रेम से बोलिए तारा।